दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा x86 या 32 बिट और 64 बिट के प्रोसेसर्स या कंप्यूटर्स। नाउ ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें समझनी होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है और कौन सा आपको बेनिफिट ज़्यादा प्रोवाइड करता है, तो कौन सा आपको लेना चाहिए, या अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो सिंपली इसका एक आइडिया लेते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले फिर लेट्स ऑल द टेक। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करें इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी इफर्ट लगता है और ऐसे इफर्ट को आप मोटिवेट कर सकते हो एक लाइक एंड शेयर करके। इसके अलावा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कंप्यूटर के दो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। यूजुअली आज के डेट में तो 64 बिट ही देखने को मिलते हैं, लेकिन 32 बिट्स भी हुआ करते थे। तो ये आखिर ये है क्या, तो शुरू कर देंगे हम 32 बिट से। नाउ 32 बिट बेसिकली क्या एक्सप्लेन करता है हमें, तो पहले के टाइम में जो प्रोसेसर्स थे जैसे 8088 या फिर आपके 8086 मॉडल्स वाले माइक्रो प्रोसेसर्स जो होते थे, ये वेरिएंट्स 16 बिट यूज़ करते थे इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या है कि डेटा रिट्रीव एंड एड्रेसिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता था रैम से, और 16 बिट का मतलब है बस 16 बिट का कैपेसिटी था और इसमें आपको बहुत कम स्पेस मिलता था एड्रेसिंग के लिए। वहीं पे अगर हम कहते हैं इसके बाद इवॉल्व हुआ क्योंकि देखा गया कि भैया अब 16 बिट से काम नहीं हो रहा है, तो 32 बिट ताकि एड्रेसिंग का कैपेसिटी हमें ज़्यादा मिल जाए। तो ये तो हो गया मतलब एक बेसिक सा कंसेप्ट। और इसके अलावा अगर हम 64 बिट के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली दोनों ही सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ISA या फिर इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर्स, और ये बेसिकली कंप्यूटर प्रोसेसर्स में होते हैं। और ये रेफ़र करता है, जो 64 बिट है वो रेफ़र करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे और जो CPU है 32 बिट इंस्ट्रक्शन सेट के जगह पे यहाँ पे यूज़ करते हैं 64 बिट का इंस्ट्रक्शन सेट। तो आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है, मतलब x86 या 32 बिट और 64 बिट में डिफरेंस क्या आ जाता है। तो बेसिकली ये जो होता है, ये हम लोग कॉम्बिनेशन जो है बिट्स का, मतलब जो आपका लेंथ होता है 32 बिट या 64 बिट, इसको यूज़ करते हैं एड्रेसिंग के लिए, जैसा मैंने आपको पहले ही मेंशन किया ना। और रैम जो होता है उसमें आपका जो बेसिकली हार्ड डिस्क से डेटा एलोकेट किया जाता है प्रोसेसिंग के लिए, तो प्रोसेसर वो एड्रेसिंग के लिए 32 बिट यूज़ करता है ताकि रैम से डेटा रिट्रीव कर सके ना। 32 बिट मतलब क्या, यहाँ पे कैपेसिटी जो होगा वो 2 to the power 32 का होगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली क्या यार, एक्यूरेटली 4 GB ऑफ मेमोरी आपका PC 32 बिट मशीन में सपोर्ट करेगा। इतना ही उसका एड्रेसिंग का कैपेसिटी है। अगर सॉफ्टवेयर मैनिपुलेशन ना किया जाए या फिर अगर यहाँ पे वर्क अराउंड्स ना यूज़ किए जाए तो 4 GB के ऊपर आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप देखते हो तो आज के डेट में 4 GB रैम में PC, आप सोच सकते हो वीडियो एडिटिंग के लिए अगर आप बेसिक सा PC बनाते हो 16 GB रैम तो डालते ही हो, मतलब 4 GB तो एकदम बेसिक PC हो गया। नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम भी 4 GB में लोड होने से स्लो चलते हैं, तो 4 GB रैम से तो हमारा कुछ नहीं हुआ भैया, अब पॉसिबल तो है नहीं। तो ऐसे में आता है 64 बिट। इसका मतलब क्या है, ये 64 बिट चंक्स यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ 32 बिट चंक्स टू एड्रेस रैम। और इसका मतलब क्या है, ये 2 to the power 64 एड्रेसिंग कैपेसिटी रखता है ना। इसको अगर हम डिटेल में समझें तो 64 बिट रजिस्टर थियोरेटिकली रेफर कर सकता है यहाँ पे 16 एक्साबाइट्स ऑफ रैम। जी हाँ, 16 एक्साबाइट्स, यहाँ पे GB की बात नहीं हो रही, यहाँ पे 11 डिजिट नंबर की बात हो रही है। इतने GB का रैम एड्रेस कर सकता है। और आज के डेट पे अगर हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे इतना नहीं कैपेसिटी प्रोवाइड करते। 128 GB का फिजिकल मेमोरी और 8 टेराबाइट का वर्चुअल मेमोरी का सपोर्ट आपको मिल जाता है 64 बिट के मशीन्स में।
तो दोस्तों ये था कंसेप्ट आपके लिए 64 बिट और 34 बिट में डिफरेंस क्या है। और अगर आप पूछते हो कि आज के डेट में आपको कौन सा सिस्टम लेना चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको 64 बिट का सिस्टम लेना चाहिए, क्योंकि ये अपडेटेड है एंड आपको ज़्यादा सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। एंड आज के डेट में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और सॉफ्टवेयर्स हैं वो बेसिकली 64 बिट्स के लिए ही बन रहे हैं, 32 बिट ऑब्सोलीट हो चुका है। तो ये एक नॉलेज था। अगर आप कंप्यूटर में इन्वॉल्व हो, अगर आपको चाहिए ऐसा नॉलेज, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हो, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो इसी के साथ टाइम आ गया है आज के वीडियो को ख़त्म करने का। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक एंड शेयर कर देना, इसके अलावा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलता हूँ आप सभी के साथ फिर से कल सुबह 8 बजे इसी चैनल पर। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी या।